आज हम पढ़ेंगे पांडु व्याधि के बारे में, जो कि रसवह श्रोतस्का व्याधि है। कोई भी व्याधि के बारे में जब आप पढ़ते हो तो कम से कम हमें इतनी पता होनी चाहिए कि वो कौन सी श्रोतस्का व्याधि है और उसके मूल क्या है, ताकि जब हम व्याधि की ट्रीटमेंट करते हैं तो श्रोतस मूल का भी उसमें बहुत सा रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पांडु का मतलब क्या होता है। पांडु मतलब ये एक वर्ण है जिसमें वाइट येलोइश वाइट कलर होता है, नॉट वाइट, येलोइश वाइट कलर का कलर होता है। कैसा होता है, आचार्य ने दिया है केत की धूल सन्निभ कलर हो जाता है त्वचा का, इसलिए इसको पांडु बोलते हैं। ठीक है, निदान के बारे में पढ़ते हैं पांडु रोग के। तो जैसे कि सुश्रुत आचार्य ने बताया है कि व्यायाम, अम्ल, लवण, मध्य, मृदु, दिवा स्वप्न, अतीव तीक्ष्ण, ये सभी का सेवन करने की वजह से रक्त धातु का प्रदूषित होता है। ये सुश्रुत आचार्य ने इस तरह से बताया है। जब भी हम किसी व्याधि के निदान के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उससे डिवाइड करके पढ़ना है। कैसे कि कुछ निदान एक ऐसे होते हैं जो दोष को प्रकोप करते हैं, कुछ निदान ऐसे होते हैं जो धातु को शैथिल्य करेंगे, कुछ एक ऐसे होते हैं जो खवैगुण्य करेंगे, है ना, और कुछ एक ऐसे होते हैं जो अग्नि दुष्टि करते हैं। वो अग्नि दुष्टि अग्नि मंद्य भी हो सकता है उसमें, और अग्नि तीक्ष्ण भी हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दोष दुष्य समझना। ठीक है, तो इस तरह से आप डिवाइड करके पढ़ना सीख लो, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि पांडु जो है वो पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। ठीक है, तो इसमें हमें जो भी निदान मिलेंगे वो ज़्यादातर पित्त और रक्त को दूषित करने वाले मिलेंगे, क्योंकि रक्त और पित्त का आश्रय भाव है। और साथ साथ में वात को भी दूषित करेंगे और कफ को दूषित करने वाले मिलेंगे, लेकिन वो कम मात्रा में मिलेंगे। तो उस तरह से हमें याद रखने में आसानी हो जाएगी। देख लेते हैं यहाँ पे व्यायाम है तो वात का प्रकोप करेगा, अम्ल, लवण, है ना, मध्य, ये सभी पित्त का प्रकोप भी करेंगे। और कौन सी धातु का शैथिल्य करेंगे, रस का भी और रक्त का भी। शैथिल्य का मतलब होता है जैसी वो धातु प्रॉपरली काम करनी चाहिए वैसे फिर नहीं करती, उसका फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। रस क्योंकि सौम्य स्वभाव की है और ये जो सब चीज़ें हैं ये तीक्ष्ण है, पित्त प्रकोपक है, शिथिलता आएगी। दिवा स्वप्न ये विहारजन्य कारण है, तो दिवा स्वप्न जो है वो पित्त और कफ दोनों का प्रकोप करता है। ठीक है, और उसके बाद है तीक्ष्ण पदार्थों के सेवन से भी धातु में शिथिल्य आती है। ठीक है, जो बहुत तीक्ष्ण चीज़ें होती हैं। उसके बाद है ज़्यादा तीखा है, स्पाइसी है, ये सबको सेवन करने की वजह से पित्त प्रधान त्रिदोष का प्रकोप होता है, ऐसा हमको समझना है। इसके अलावा जो कारण है उसमें मैंने आपको बताया है कि सभी पित्त प्रकोप करने वाले हैं, ज़्यादातर क्षार है, अम्ल है, लवण है, अधिक उष्ण, विदाही, विरुद्ध भोजन त्रिदोष का प्रकोप करेगा। असात्म्य भोजन भी, असात्म्य भोजन यानी कि जो हमारी प्रकृति को अनुकूल नहीं है फिर भी हम उसका सेवन कर रहे हैं, तो दैट इज़ असात्म्य। ओके, फिर निष्पाव है, मांस है, ये मांस भी पित्त कफ का, मांस मतलब उड़द की दाल, पित्त कफ का। पीड़ियाक जो तिल की खली होती है वो भी पित्त कफ का प्रकोप करती है। तिल तेल, है ना, ये सभी का सेवन करने की वजह से पित्त प्रधान त्रिदोष का प्रकोप होता है। तो निदान हमें इसे डिवाइड करके ही पढ़ने हैं। दोष प्रकोप, धातु शैथिल्य कौन कौन से थे इसमें, तीक्ष्ण पदार्थ थे, अम्ल थे, लवण चीज़ें थी, मध्य का सेवन था, है ना। अब इसमें एक निदान है मृतिका, ये एक व्याधि प्रभावजन्य निदान है। ये डायरेक्ट मृतिका जन्य जो पांडु आगे हम पढ़ेंगे टाइप में उसको प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो दोष प्रकोपक धातु शैथिल्य तो देख लिए। अग्नि दुष्टिकर कुछ निदान भी होते हैं, है ना, जैसे अति उष्ण, अति तीक्ष्ण। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हर चीज़ उष्ण होगी तीक्ष्ण होगी तो वो हद से ज़्यादा कुछ भी चीज़ खराब ही करती है, तो ज़्यादा उष्ण और तीक्ष्ण चीज़ भी अग्नि को दुष्टि करेगी। ठीक है, और खवैगुण्यकर मतलब संप्राप्ति बनने के लिए वहाँ पे उस स्रोतस में क्या बोलते हैं, कुछ एक स्थान में विकृति, रचनात्मक विकृति जो होती है उस स्रोतस में, उसको हम खवैगुण्य बोलते हैं। तो कुछ निदान ऐसे होते हैं जो खवैगुण्य करते हैं। ठीक है, तो वो भी हमें देखने चाहिए कि इसमें कौन से निदान जो है, जैसे कि ये मृतिका जो सेवन है वो भी खवैगुण्य करे है, वो डायरेक्ट आपके रस व स्रोतस पे असर करेगा। ठीक है, फिर जो अम्ल है, लवण है, मध्य है, ये भी आपको खवैगुण्य करेंगे। तो ये हो गई निदान के बारे में। इसके अलावा आप निदान को शारीरिक, मानसिक, फिर आहारजन्य और निदान को आपने 4 टाइप से इस तरह से डिवाइड किया। दूसरा आप इस तरह से भी कर सकते हो, आहारजन्य, विहारजन्य, मानसिक,
है ना। तो उससे भी आपको याद रखने में आपको तुरंत से याद आएगा कि आहारजन्य में क्या क्या है। तो ज़्यादातर यही होता है कि अकॉर्डिंग टू हम डिसीज़ देखते हैं, जैसे ये पित्त प्रधान डिसीज़ है तो वहाँ पे अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, उष्ण चीज़ें आ जाएगी, मद्य आ जाएगा, है ना। फिर अगर वात प्रधान में व्यायाम है, ये विहार में चले जाएगा, अतिव्यवाय है, ये सभी हम चीज़ें उसमें डालेंगे। क्षार है, ये पित्त में आ जाएगा। तो इस तरह से डिवाइड करके पढ़ो, आहारजन्य, विहारजन्य और मानसिक और अधर, इस तरह से हमें याद रखना है। तो ये था पांडु रोग के निदान के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी संप्राप्ति के बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।